हेलो, मेरा नाम यक्स चौधरी है। मैंने 2021 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में रैंक 6 प्राप्त किया है। मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ। किस तरह से मैंने तैयारी की, क्या मैंने मिस्टेक्स की, उसके बारे में थोड़ा-सा शॉर्ट में मैं यहाँ पे बात करूँगा। मेरा बैकग्राउंड, मैं अमरोहा के एक गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है सारी अमरोहा से की है। उसके बाद मैंने आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन किया कोटा जाके। उसके बाद मैंने आईआईटी गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग किया। कॉलेज के बाद मैंने फुल टाइम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मुझे लगभग 4-5 साल तैयारी करते हुए हो गए। कॉलेज में जब करियर चूज़ करना था तब मैंने एनालाइज़ करके खुद को कि मेरा कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, कहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। सब कुछ एनालाइज़ करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज को सोचा कि ये मेरे लिए एक एप्ट चॉइस होगा एज अ करियर, मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और जो भी मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, उन दोनों का मिक्स करके, दोनों को कंबाइन करके मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। कॉलेज में मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तैयारी करना शुरू किया। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा वहाँ पे, धीरे धीरे जो बेसिक चीज़ें थी, कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ी, तो एक फाउंडेशन बनाने की मैंने कोशिश की कॉलेज में। बट मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था उस टाइम पे क्योंकि कॉलेज का लोड रहता था, बाकी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पे प्रिपरेशन काफ़ी कम हो पाया था। बट कॉलेज के बाद मैंने एकदम सीरियसली तैयारी शुरू की। अपना फुल टाइम पूरा फोकस सिर्फ यूपीएससी पे रखा और तीसरे अटेम्प्ट में जाके मेरा रैंक मुझे मिला। जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया वे बैक इन 2019, 1-1.5 साल की प्रिपरेशन मैंने कर ली थी उस टाइम पे सीरियसली वाली, बट मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। मेरा 92 मार्क्स आया था, कट ऑफ शायद 98 मार्क्स थी, तो काफ़ी एक बड़ा गैप था 6 मार्क्स का। उसके बाद जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मेरा प्रीलिम्स अच्छा हुआ। मेरा फॉरेस्ट का और सिविल्स दोनों का प्रीलिम्स निकला। दोनों के मैंने मेंस दिए, दोनों के मैंने इंटरव्यूज़ दिए। बट इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स की वजह से और एक दो और मिस्टेक की वजह से मेंस में मेरा सिलेक्शन फाइनली दोनों में ही नहीं हो पाया। तीसरी बार मैंने 2021 का अटेम्प्ट दिया। मेरा प्रीलिम्स फिर से दोनों का निकला, सिविल्स का भी और फॉरेस्ट का भी। सिविल्स का मैंने मेंस दिया, उसका भी मेंस दिया, सिविल्स का इंटरव्यू दिया, तो मेरा रैंक 6 आया और मैंने फॉरेस्ट का इंटरव्यू वहाँ पे स्किप कर दिया। अभी जो मेरा 4-5 साल का प्रिपरेशन है, 3 अटेम्प्ट्स हैं, उसमें मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की है। लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया, बट अभी मैं इस स्टेज पे जाके जब खुद को एनालाइज़ करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी या स्ट्रैटेजी जो भी हम उसको बोलें, ऐसा कभी सोचा तो नहीं स्ट्रैटेजी बनाने का, बट जो भी तैयारी थी उसमें मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की है। और मैं यहाँ पे अपना एकदम फ्रैंक जेन्यून ओपिनियन बता रहा हूँ या जो भी मेरा एक्सपीरियंस हो उसको एकदम बता रहा हूँ विदाउट एनी बायसनेस। सबसे पहले चीज़ तो ये, जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था उसके बाद मैंने अपना ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया था और ऑप्शनल में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था। पहले प्रीलिम्स जब नहीं हुआ था उसके बाद में 5-6 महीने तक बैठ के सिर्फ अपना ऑप्शनल ही कर रहा था। तो वैसे तो उसने मुझे रिज़ल्ट भी दिया, काफ़ी डेप्थ में मैंने पढ़ लिया था, बाकी बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ ली थी, उसने फाइनली रिज़ल्ट भी दिया था। प्रीलिम्स में जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मिस्टेक मैंने किया और वो मैंने थ्रू आउट मेरे तीनों अटेम्प्ट में मैंने मिस्टेक किया, वो था पीवाईक्यूज़ को अच्छे से एनालाइज ना कर पाना। कोशिश बहुत किया करने का, पर समय की दिक्कत, कभी लगा कि आप पीवाईक्यू से ज़्यादा इससे अच्छा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पीवाईक्यूज़ को ना एनालाइज करना, उस पर ना फोकस करना प्रीलिम्स में, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक था। मेरा हो गया सिलेक्शन, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी महत्वता नहीं है। पीवाईक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें कि यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछता है, आंसर्स के क्या पैटर्न होते हैं, कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमें वहाँ पे सवालों को अटेम्प्ट करना है या यूपीएससी कैसी लैंग्वेज का यूज़ करता है। ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद जब मेंस आता है तो उसमें आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने वहाँ पे थोड़े कम नंबर ऑफ़ टेस्ट दिए थे। मैं अपने जो पढ़ने पे था या रिवीजन पे था उस पे ज़्यादा फोकस करता था। बट मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ या फिर प्रैक्टिस कैसे भी आप करें, टेस्ट सीरीज़ लें या ना लें, कुछ भी करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, खुद से करें घर पे बैठ के। बट वो जो आपने सोचा है कि जिस तरह से आप आंसर्स लिखने वाले हैं, उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लें, डेटा कैसे लिखना है आप वो प्रैक्टिस कर लें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कितने मिनट में आंसर लिखना है, कितना फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, लाइन के बीच का स्पेसिंग कैसा होना चाहिए, पॉइंट्स में लिखना है कि पैराग्राफ्स में लिखना है।
सब कुछ बहुत बढ़िया से पहले से प्लान करके उसको प्रैक्टिस कर ले वहाँ पे। आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नॉलेज बहुत सारा होता है लोगों के पास, हमारे पास भी, आपके पास भी, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियसली सबके पास नॉलेज काफ़ी है। मैटर क्या करता है कि हम उस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, हम आंसर्स कैसे लिख पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही है कि कौन कितना अच्छा लिख पाता है अल्टीमेटली। और इसका जो बैकग्राउंड है वही है कि जो, जैसे मैं अगर बोलूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है पूरी प्रिपरेशन में, तो समझ, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। सारी स्टेजेस में वो काम आता है। और जिस तरह के मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनालिटिकल टाइप, थोड़े इधर उधर घुमा फिरा के कुछ चीज़ों को जॉइंट करके इंटर रिलेट करके, वो आप तभी लिख पाएंगे जब आपकी समझ अच्छे से होगी। समझ आपके पास है, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद अल्टीमेटली आपको आंसर राइटिंग करना है, आंसर्स लिखना सीखना है और अपने आप को वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आना है। इंटरव्यू की तैयारी को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ऐसा ना समझे कि इंटरव्यू कम मार्क्स का है। उसमें जो डिफरेंस आ सकता है, थोड़ी कम प्रिपरेशन करके हो सकता है आपके 20-25 नंबर इधर उधर हो जाए, और वो अल्टीमेटली इन एंड आउट का मैटर है वहाँ पे। इंटरव्यू की तैयारी बहुत सीरियसली करें। जो भी चीज़ उसमें दी हुई है, जो हमारा नोटिफिकेशन आता है, उन सब पे काम करें। डेफ अपना बहुत अच्छे से भरें, जो चीज़ें की हैं वो भरें। अभी मेंस होगा कुछ दिनों बाद, उसके बाद जो डेफ 2 आता है वही चीज़ें भरें जो आपने की है। या डेफ 1 में भी कोई भी चीज़ें फेक करने की कोशिश ना करें। फेक चीज़ें बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है। जो किया है उसको लिखें और जो लिखा है उसको प्रिपेयर करें। इंटरव्यू की तैयारी, जो आपका बैकग्राउंड है उसमें एकदम क्लैरिटी के साथ तैयारी करें। बहुत इन डेप्थ जाके अपना डेप्थ तैयार करें। और उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स चलती हैं उन पे अपनी ओपिनियन बनाएं, उसको बहुत बढ़िया से तैयार करें। अल्टीमेटली जब जाएं वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, क्लैरिटी के साथ बोलें। जहाँ स्टैंड लेना है क्लियर स्टैंड लें वहाँ पे। जितना भी आपको बोलना है उसको बहुत इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट करें वहाँ पे। लैंग्वेज इंटरव्यू का सही से चूज़ करें, जो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज चूज़ करें। तैयारी बढ़िया से करके दें। तो अगर मैं बोलना चाहूँ इन शॉर्ट, पूरा जो यूपीएससी है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपना आप कॉन्फिडेंस हाई रखें, कभी भी डीमोटिवेट ना हो। बहुत सारे लोगों का, जैसे मेरा ही तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है, चौथे अटेम्प्ट में भी होता है, कुछ लोगों का दूसरे में होता है, कुछ लोगों का पहले में होता है। तो बाकी लोगों से कंपैरिजन ना करते हुए आप उनसे सीखें ज़रूर कि उन्होंने क्या अच्छा किया है, जो जिनका अच्छे मार्क्स आ गए, जल्दी उनका सिलेक्शन हो गया। बट कभी डीमोटिवेट ना हो, अपनी गलतियों से सीखें, दूसरे की अच्छाइयों से सीखें। जो टॉपर्स हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उनके आंसर कॉपी आप देखें कि वो किस तरह से लिखते हैं, किस लहजे में वो लिखते हैं। जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, किस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं। अपनी गलतियाँ, दूसरों की अच्छाई मिक्स करके आप तैयारी करें। और डीमोटिवेट कभी ना हो, ऐसा कभी ना समझे कि आप डिज़र्विंग नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स की वजह से हम सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर खुद पे थोड़ा सा भी डाउट है, आप 4-5 अटेम्प्ट के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर आप शुरू से भी प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं। यूपीएससी काफ़ी, मेरे पर्सनल ओपिनियन में काफ़ी अनसर्टेन है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि प्लान बी आपने दिया है तो 50-50 आप अपना फोकस रखें। फोकस यूपीएससी पे ही रखें। थोड़ा सा साइड में अगर कोई ऐसा एग्जाम है जो आपकी यूपीएससी की तैयारी से निकल सकता है, या फिर आपके जो पिछला नॉलेज आपका है उससे निकल सकता है, तो आप प्लान बी एक आप रख सकते हैं। मुझे लगता है कि वाइज डिसीजन होगा, प्रैक्टिकल डिसीजन भी होगा थोड़ा। तो कॉन्फिडेंस हाई रखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें, पीयर ग्रुप अच्छा रखें और लोगों से सीखें कि बाकी लोग किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से आंसर्स लिखते हैं, किस तरह से प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। बाकी लोगों से भी सीखें, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इधर उधर कि बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे टॉपर्स की अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं। कुछ लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं, सीनियर्स बोलते हैं यार ये किताब नहीं वो किताब पढ़ लो। अपने माइंड में एकदम क्लैरिटी रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं। बेयर मिनिमम जो है आप उसको ज़रूर पढ़ें, स्टैंडर्ड चीज़ें ज़रूर पढ़ें। उसके बाद सारी बुक्स में ऑलमोस्ट कंटेंट सब सेम ही रहता है, जैसे भी तैयारी करना है करें। कॉन्फिडेंस अपना हाई रखें और कंफ्यूज ज़्यादा ना हो। कोई आपको कुछ भी सजेस्ट करता है, कोई टॉपर कुछ बोले, कोई सीनियर कुछ बोले, कोई टीचर कुछ बोले, हो सकता है कि वो आपकी बातों को या आपकी जो कंटेक्स्ट है, आपका जो सिचुएशन है उसको ना समझे, और बिना आपकी सिचुएशन को समझे आपको कोई सजेशन या रिकमेंडेशन दे दे। आप बाकी सुनो सबकी, बट अल्टीमेटली करना अपने मन की है, जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा, आप उस चीज़ को चूज़ करें। किसी की भी स्ट्रेटेजी को, किसी की रिकमेंडेशन को एज इट इज़ ना लेके अपने हिसाब से ट्वीक करके जो आपके लिए सूट करे, जो आपके लिए काम करे, वो आप वहाँ पे
जो भी सजेशंस आप उन्हीं को लें जो आपको सूट करता है। तो अल्टीमेटली तो ये है कि समझ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अंडरस्टैंडिंग रखें चीज़ों की, वही आपकी हेल्प करता है। जीएस हो, एथिक्स हो, एसए हो, ऑप्शनल हो, कुछ भी हो, समझ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। यूपीएससी की सारी स्टेजेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कॉन्फिडेंस हाई रखें, अपना इंटरनल मोटिवेशन रखें, कन्फ्यूजन्स को अलग दूर रख दें। जो सिली डाउट्स आते हैं उन सिली डाउट्स को ये समझे कि ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती है कि कौन सा कंटेंट पढ़ा, कौन सा नहीं पढ़ा, कहाँ से गाइडेंस लिया है, वो सब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली आपको जो आप खुद से तैयारी करेंगे वो सब मैटर करता है। कॉन्फिडेंस हाई रखें, इंटरनल मोटिवेशन रखें और बहुत चीज़ों को थोड़ा सा क्या काफ़ी समझ के पढ़ें और हो जाएगा सिलेक्शन फाइनली। तो यही मेरा बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.